पीडीएफ में जा कर के स्क्रीनशॉट ले लो और एक फोल्डर बना लो। इससे क्या होगा ना, जितने मैंने इनकरेक्ट करे हैं उनको भी मैं अच्छे से सॉल्व कर लूँगी। सुबह के बज रहे हैं 7 एंड हम आए हुए हैं बाहर टहलने के लिए। बेसिकली मैं और कुकू आए हैं बाहर। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है एंड आप देख सकते हो मौसम कितना खतरनाक हो रहा है। एंड कुकू से मिलोगे? मिलवाती हूँ, देखो कुकू। सो गाइस, दिस इज अस। गुड मॉर्निंग फ्रॉम बोथ ऑफ अस। राधे राधे, हरे कृष्ण एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल मोस्टली निक्स। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड गाइस, कल का आपका दिन कैसा गया? कंसिस्टेंट थे कि नहीं थे? कितनी देर पढ़ाई करी? कितना टू डू लिस्ट कंप्लीट करा? एंड कितने पेन्स खत्म हुए 5 दिनों में? सो आज है हमारा ब्लॉग नंबर 6 ऑफ आवर मिशन 100 सीरीज। सो आई वेलकम यू ऑल। 7:30 हो रहे हैं एंड ये रहा 6 घंटा 21 मिनट कल पढ़ाई करी थी। बाकी बाद टू डू लिस्ट आपके सामने है। डे 5 पे हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली थी अपनी। बस लेक्चर नंबर 4 रह गया था मैग्नेटिज्म का, वो मैं एक्स्ट्रा में लिख के चलती हूँ। एंड डे नंबर 6 पे आप देख सकते हो, ये मैंने टू डू लिस्ट आज का बना लिया है। बाकी बाद अगर एक्स्ट्रा कुछ होगा तो मैं इधर ऐड ऑन करते जाऊँगी। सो गाइस, अब बिना किसी डिले के मैं बायो का एनसीईआरटी रीड करना स्टार्ट करती हूँ एंड मिलती हूँ आपसे उसके बाद। तो गाइस 8:40 होने वाले हैं एंड 40 मिनट की पढ़ाई करी है हमने अभी तक। बाकी बाद लेक्चर आ चुका है 8:15 पे ही एमआर सर ने दे दिया है। ये लेक्चर 1 घंटे 50 मिनट का दिया है सर ने। तो मैं फटाफट ये करने के बाद आपसे मिलती हूँ। एंड जाने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने लिविंग वर्ल्ड की एनसीईआरटी पूरी रीड कर ली है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का बच रहा है। सो गाइस, मेरा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। मेरे को प्रॉपर 1 घंटे 40 मिनट लगे। 1 घंटे 50 मिनट का लेक्चर था। स्लोली थोड़ा लेक्चर को आज इसीलिए लिया क्योंकि काइनेमैटिक्स वाला पार्ट स्टार्ट कराया सर ने एंड इवन क्रॉस प्रोडक्ट वाला पार्ट पढ़ाया था। तो उसमें थोड़ा स्टेटमेंट्स वगैरह ज़्यादा होता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखना पड़ा। बाकी आप देख सकते हो टाइम हो रहा है 10:20 एंड 2 घंटे 4 मिनट की अभी तक पढ़ाई हुई है हमारी। एंड ये रहा मेरा रफ वर्क। सो अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए एंड नहा के मिलती हूँ। उसके बाद केमिस्ट्री का क्लास करने के लिए बैठेंगे क्योंकि ऑब्वियसली केमिस्ट्री का क्लास 11 बजे तक ही आएगा। मिलती हूँ। मैंने आपको कहा था कि मैं नहाने जा रही हूँ, लेकिन मैंने देखा कि डीपीपी आई हुई थी वेक्टर की, तो मैं वेक्टर की डीपीपी लगाने बैठ गई थी। तो मेरे को ऑलमोस्ट आधा घंटा लग गया एंड उसमें से मेरे को एक क्वेश्चन जो बहुत ईजी क्वेश्चन है हमारे लिए, तो मैंने नॉर्मली उसका आंसर टिक कर दिया था 2a sin θ/2। मेरे को लगा वही है, लेकिन फिर जब मैंने आंसर चेक करा तो वो गलत हुआ। तो मैंने उसका सोल्यूशन देखा, सोल्यूशन में भी 2a cos θ/2 था। मैं इस क्वेश्चन का फोटो ऊपर में टैग कर रही हूँ, आप भी देख लेना एंड आप मेरे को बताना कि आंसर जो मैंने निकाला था वो सही है या फिर वो जो बता रहे हैं वही वाला सही है। क्योंकि मेरे को इवन सॉल्यूशन देखने के बाद भी मेरे को समझ में नहीं आया कि कैसे बना वो। सो मैं उसको ऊपर में फ़ोटो डाल रही हूँ, आप देख लेना। बाकी बाद नहाई तो मैं नहीं, नहाना कैंसिल हो गया। तो उसके बाद 11 बजे लेक्चर आ गया था केमिस्ट्री का, तो मैंने फटाफट केमिस्ट्री का लेक्चर लेना स्टार्ट करा एंड अभी आपको दिखाती हूँ 1:20 हो रहे हैं। लेक्चर मेरा अभी कंप्लीट हुआ है। ऑलमोस्ट 2 घंटे लग गए मेरे को, क्योंकि आजकल तो मेरे को ऐसा लगता है, देखो सबसे पहले तो 21 क्वेश्चन थे, सारे के सारे 21 क्वेश्चंस एंड फार्मूलाज वगैरह लिख के हर कुछ रिवाइज करके मैंने काम कर लिया है यहाँ पे। एंड मेरे को पता है क्या फील होता है कि अभी तो फिजिक्स आसान है, केमिस्ट्री ज़्यादा मेरे को टफ लग रही है क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, इतने ज़्यादा फार्मूलाज हैं। मेरे को लग रहा है कि मेरे को फार्मूला शीट बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या करते हैं। बाकी बात तो अभी मैं फटाफट पहले सोच रही हूँ कि नहा के खाना खा के आऊँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। गाइस, फाइनली बायो की लेक्चर मैंने कंप्लीट कर दिया। 45 मिनट्स लगे थे मेरे को लेक्चर लेने में। लेक्चर ऑलमोस्ट 1 घंटे 10 मिनट का था, ज़्यादा लंबा नहीं था। सर ने बेसिक एल्गी के हाफ पोर्शन तक आज सर ने कंप्लीट करा है। सो वो काम हो गया एंड आज के सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं हमारे मिशन 100 सीरीज़ के। सो मैं एक अलग चीज़ सोच रही थी। उसके बाद मैंने क्या करा ना कि जितने भी कल मैंने आपको दिखाए थे ना पीडीएफ्स आए हुए हैं, क्या बोलते हैं, लेक्चर के कंसाइज नोट्स के, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो जैसे ये है, स्टडी मटेरियल में आपको याद है ये लेक्चर के कंसाइज समरी नोट्स आए थे। तो आज मैंने इन सबको रीड करा, ठीक है। इन्होंने 4 लेक्चर का ही दे रखा है अभी। तो ये मैंने देखा, मैंने इन सबको अच्छे से पढ़ा एंड गाइस ट्रस्ट मी,
20 मिनट में, आई थिंक 20 मिनट में मैंने चारों लेक्चर को देख लिया, मतलब चारों पीडीएफ्स को पढ़ लिया, सारे समरी नोट्स को। एंड जितना सर क्लास में कराया है ना, सर ने सब लिख करके इसमें दे रखा है, तो आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, आप इन सबको खोल खोल के पढ़ोगे अपने फ़ोन में या अपने टैब में, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। एंड ज़्यादा लंबे भी नहीं है, छोटे छोटे हैं, तो तुरंत चीज़ें हो जाएंगी। एंड सर आज क्लास में एक और बात कह रहे थे कि जैसे क्वेश्चंस होते हैं ना, क्लास के बीच बीच में सर क्वेश्चंस कराते हैं हमको, तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो काफ़ी टफ होते हैं, जो अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। तो सर कह रहे थे कि उन क्वेश्चंस को या तो आप पीडीएफ में जा कर के स्क्रीनशॉट ले लो और एक फ़ोल्डर बना लो अपने टैब में, अपने फ़ोन में, या इवन अगर एक काम अगर आप कर सकते हो तो जैसे जैसे आप मान लो आज, जैसे आज मैंने 6th लेक्चर लिया, ठीक है, 6th लेक्चर लिया मैंने, उसमें मेरे को जो जो क्वेश्चंस लगे कि हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बना, ये मैं रिवाइज करते वक्त इसको देख सकती हूँ, ठीक है, तो उसी वक्त मैंने एक क्वेश्चन बैंक वाला कॉपी बना लिया, ठीक है, उसमें मैंने उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया। तो आप ये भी कर सकते हो। बाकी बात मैं सोच रही हूँ कि कल संडे है एंड अभी से मेरे पास कल तक का पूरा टाइम है, तो जितना भी मैंने पहले दिन से लेकर के क्लास के ये 6ठे दिन तक पढ़ा है, 6 दिन का, चाहे वो बायो हो, फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैं सबको कल तो वैसे भी रिवाइज़ करूँगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि स्पेशली मेरे को फील हो रहा है कि फ़िज़िक्स में मेरे को नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना बायो में तो मैं नोट्स वो वगैरह बिल्कुल नहीं बनाती। इवन मैं सर के नोट से भी कम ही पढ़ती हूँ, मैं जनरली एनसीईआरटी ही प्रेफर करती हूँ। इवन अभी भी, आज भी मैंने लिविंग वर्ल्ड को एक बार ही पढ़ा, अभी मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को टाइम निकाल करके एक बार पढ़ लूँगी, एंड आज भी क्लास में सर ने जितना पढ़ाया उसको भी बार बार रीड करूँगी। तो मतलब मेरे को जब भी टाइम मिलता है मैं बायो के लिए एनसीईआरटी रीड करना ही प्रेफर करती हूँ। एंड बाकी बात केमिस्ट्री का मेरे को फील आ रहा है कि केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स मेरे को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि मेरे को कैसे बनाना है और क्या नहीं बनाना है। तो मैं सोच रही हूँ, मेरे लिए आपको अगर मैं बताऊँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँगी, जैसे मेरे डीपीपी हैं, मैंने 2 डीपीपी लगाए हैं, उसमें मेरे को कुछ क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, ठीक है, जो जैसे मान लो जो मैंने स्किप कर दिया हो या जो मेरे गलत हो गए हों, तो मैं क्या करूँगी, जब मैं रिविज़न करूँगी तो मैं उस डीपीपी पे वापस जाऊँगी, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है, देखो जैसे ये है ना, डीपीपी पे आ गए हम, मैंने इन दोनों को कर रखा है, ठीक है, अब ये आ गया यहाँ, इसको ओपन करा, अब इसमें देखो करेक्ट मैंने 32 करे, मैंने एक ही इनकरेक्ट करा है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को जैसे मैंने यहाँ पे देखो व्यू सॉल्यूशन है, सॉल्यूशंस पे जाऊँगी मैं, एंड जो क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है मैं देख लूँगी कि ये गलत हुआ है, इसको मैं पढ़ लूँगी और इसके आंसर का सही एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ से देख लूँगी, तो मेरा काम हो जाएगा। बाकी बात जैसे देखो सेकंड वाला है, ठीक है, इसके भी सॉल्यूशंस में देखते हैं। तो इसमें मैंने बेसिक 35 क्वेश्चंस थे, 24 मैंने करेक्ट करे हैं, 5 गलत हो गए हैं मेरे, एंड 6 मैंने स्किप करे थे। तो इससे क्या होगा ना, जितने मैंने इनकरेक्ट करे हैं उनको भी मैं अच्छे से सॉल्व कर लूँगी, एंड जितने मैंने स्किप करे हैं उनको भी मैं यहीं से अच्छे से सॉल्व कर लूँगी। तो डीपीपी वाला काम तो मेरा हो जाएगा, उनके क्वेश्चंस की मेरे को टेंशन नहीं है। बाकी बात बचा जैसे लेक्चर में जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, मैं सोच रही हूँ कि मैं बेसिकली क्या करूँगी, क्योंकि मेरे पास ये टैब है, इसको मैंने उसी काम के लिए पापा से बहुत ज़िद करके हाथ पैर पड़ के ईएमआई पे ख़रीदा था। तो मैं सोच रही हूँ कि लिखने में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, अब मैं सीधा सीधा पीडीएफ से, या तो मैं अपने फ़ोन से फ़ोटो खींच के सीधा एक फ़ोल्डर या पीडीएफ बना लूँगी उसका, जो जो क्वेश्चंस मेरे को टफ लगेंगे, तो वैसे ही मैं सबके लिए करते जाऊँगी, चाहे वो बेसिकली केमिस्ट्री के लिए करूँगी, क्योंकि ऑब्वियस है फिज़िक्स में तो चीज़ें हो जा रही हैं अभी तक मेरे से, इसीलिए। बाकी बात अब मैं सोच रही हूँ कि मैं फटाफट डीपीपी लगा लूँ, डीपीपी नंबर 3 एंड 4 दोनों लगाने की कोशिश करूँगी, देखते हैं 5 बजे से पहले पहले कितना हो पाता है। तो मिलती हूँ मैं आपसे डीपीपी लगाने के बाद। सो गाइज, मैंने डीपीपी नंबर 3 41 क्वेश्चंस थे उसमें, फिजिकल केमिस्ट्री की कंप्लीट कर दी है, एंड उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस थे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे, मेरे को 1 घंटा लग गया करने में सारा कुछ। एंड जितने भी क्वेश्चंस अच्छे थे ना, मैंने उनको बुक मार्क करके रख लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो आज पढ़ाई हुई है मेरे अभी तक की 6 घंटे 47 मिनट्स की, एंड बाकी बात जब आप अपने इंटरफेस पे आते हो ना, देखो यहाँ पे माई स्टडी जोन में बुक मार्क करके आपको मिल जाएगा। बाकी बात यहाँ सारे सवाल आ जाएंगे आपके, देखो
जो मैंने बुकमार्क कर रखा है वो सब आ गए हैं, अगर आपको दिख रहा हो। इवन सब्जेक्ट वाइज भी आप देख सकते हो, जैसे इवन देखो मेरे को बॉटनी का देखना है मान लो अगर, तो बॉटनी में मैंने कुछ ये क्वेश्चंस मार्क करके रख रखे हैं जो मेरे से गलत हो गए थे उस वक्त। ये सारे अच्छे क्वेश्चंस थे, आपको याद अगर आपने बनाए हो, ताकि मैं जब भी इनको बाद में प्रैक्टिस करूँगी ना, तो आराम से चीज़ें मेरे को रिवाइज भी हो जाएंगी एंड प्रैक्टिस भी अच्छा हो जाएगा एंड ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड अब गाइस ऑलमोस्ट 6 बजने ही वाले हैं, मेरा मैच बंद होने वाला है एंड मेरे को चाय की सख्त ज़रूरत है। ऐसे डायरेक्ट एक दूसरे को काटा इसलिए हॉटी डॉग बन जाना है। भाग जा कुक्कू, आज तो तेरा तो मेरी सारी मस्ती आप ऑलरेडी देख चुके हो। अब देखो पढ़ाई करते-करते थोड़ा क्या है ना कि थोड़ा-सा आदमी को इंसान को थोड़ा रिलैक्स भी कर लेना चाहिए। तो आज मैं वही करने चली गई। हुआ क्या 6 बजे जब मैं नाश्ता करने गई ना, नाश्ता करते वक़्त मेरे को नाश्ता मिल ही नहीं, बस चाय पी थी। तो मेरे को भूख लगी हुई थी तो मैं सोचा चलो पानी पूरी खाने चलते हैं एंड दोस्तों ने कहा तो बोले चल लो खा लेते हैं, क्या ही दिक्कत है? थोड़ा हमारा भी मूड फ्रेश हो जाएगा, ठंडी में बाहर घूम लेंगे तो। तो पानी पूरी खा के आया तो देखा कि आग लगी हुई भई है, बढ़िया माहौल सेट था पूरा, सारे लोग बाहर में बैठे थे। तो अच्छा लगा, हम भी बैठ गए, हमको भी बुला के बिठा लिया गया, बैठ गए हम भी एंड उसके बाद हमने बढ़िया आग में आलू सेक के खाए एंड उसके बाद वो सब तो चीज़ें आपने देख ही ली। उसके बाद 7:30 बजे मैं वापस ऊपर आ गई थी रूम में एंड उसके बाद मैं बैठ गई एनसीईआरटी से फंगी से लेकर के वायरस तक का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मैंने रिवाइज़ करा एंड उसके बाद मैंने आज प्लांट किंगडम सर ने पढ़ाया था, तो एल्गी के आधे पार्ट तक बेसिकली वो मैंने कंप्लीट करा एंड उसके बाद हाँ, उसके बाद मैंने फिज़िक्स आज जो कुछ लेक्चर सर ने करवाया था, मैंने वो करा। मैं आपको अपना रफ भी दिखा सकती हूँ। ये देख लो। बाकी बात अभी बज रहे हैं 8:30 एंड हमारी पढ़ाई हुई है आज 7 घंटे की। कल और परसों से तो अच्छा ही है एंड कोशिश करेंगे जल्दी-जल्दी इसको और बढ़ाएँ। बाकी बात आज का टू डू लिस्ट ये रहा। बस मेरा ये काम बच रहा है एंड ये वाला काम बच रहा है। इसको मैं रात में कंप्लीट कर दूँगी। एंड गाइज़ आज के लिए इतना ही व्लॉग एंड कोशिश करेंगे कल से कि थोड़ा और टाइम इंक्रीज़ करें। अभी तो देखते हैं 7 घंटे हैं तो अभी मेरे ख़्याल से 1 घंटे या 1 एंड अ हाफ ऑवर और पढ़ाई करूँगी। एक बारी व्लॉग चला जाए, सब कुछ हो जाए उसके बाद पढ़ाई करेंगे एंड आप मेरे को नीचे बताना कि आपने टू डू लिस्ट कंप्लीट करा कि नहीं करा? आपने कितनी देर पढ़ाई करी एंड कितने देर कंसिस्टेंट रहे आप? एंड पढ़ते हो अच्छी बात है, लेकिन आप भी थोड़ी-थोड़ी ब्रेक्स ले लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा अच्छा लगता है सबके साथ बैठना, इवन अगर आप घर पे रहते हो तो थोड़ा मम्मी-पापा के साथ बैठ जाया करो, क्योंकि अब हम तो क्या है, अकेले रहते हैं हॉस्टल्स में, तो ठीक है, दोस्तों से ही बातें हो जाती है, तो थोड़ा अच्छा लगता है। बाकी बात आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आपसे कल सुबह एंड कल तो संडे है तो कल और मज़ा आएगा, पूरी दिन लेक्चर्स नहीं रहेंगे तो देखते हैं क्या-क्या करते हैं, सब कुछ रिवाइज़ करेंगे, शॉर्ट नोट्स भी बनाएँगे, तो कल और मज़ा आएगा। कल देखते हैं, मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं शॉर्ट नोट्स कैसे बनाती हूँ एंड क्या-क्या चीज़ें मैंने करी है, तो वो मैं आपके साथ कल के व्लॉग में शेयर करूँगी। तो तब तक के लिए टाटा बाय-बाय, राधे-राधे, गुड नाइट।